हे एवरीवन, तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, जिस चीज का बेसब्री से था इंतजार कि एमपी आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। कई स्टूडेंट के मेरे पास कॉल आ रहे थे, कई पेरेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि भैया कब से एमपी आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 10-11 सितंबर के आसपास शेड्यूल आ सकता है। तो जैसे मैंने बताया ठीक उसी प्रकार से वैसा हुआ भी है। आप देख सकते हैं हम एमपी आयुष काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एमपीआईएस काउंसलिंग का शेड्यूल मिल जाएगा। चाहे आप 15% ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चाहे आप 85% स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए यहाँ पर शेड्यूल रिलीज कर दिया था। आप देख सकते हैं सबसे पहले हम 85% स्टेट कोटा वाले के लिए शेड्यूल देख लेते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी शेड्यूल डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं आपको शेड्यूल पे ले चलता हूँ। ठीक है, इसको डाउनलोड हो जाने दीजिए। उससे पहले आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको एमपीआईएस काउंसलिंग से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। क्योंकि देखो अभी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, अब स्टूडेंट्स के मन में असली डाउट आते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो वो मैं आपको वीडियो के थ्रू बतलाते चलूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप में से कोई मेरे से पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहता है तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। आयुर्वेदा विंग्स पर एप्लीकेशन है, वहां पर मैंने कोर्स लॉन्च कर रखा है आयुष काउंसलिंग गाइड करके। तो आप उस कोर्स में जैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, मेरा आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आपको मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, आप मेरे से बात कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट वो पूछ सकते हैं, और जो भी मतलब काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी हेल्प है, ठीक है, वो मैं आपको करूंगा। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाएगा तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए हम शेड्यूल देखते हैं। क्या है शेड्यूल? ठीक है, शेड्यूल को समझते हैं। तो देखिए अगर ये मैं शेड्यूल बता रहा हूँ, किसके लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं शेड्यूल बता रहा हूँ वो 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें ऑल इंडिया कोटा वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, लेकिन आप जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। अगर आपको कैटेगरी का बेनिफिट लेना है तो आपको सिर्फ 15% ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना है एमपी के, जिसका मैं शेड्यूल आपको इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए नीट यूजी 2024 के पात्र उम्मीदवारों के द्वारा ऑनलाइन पंजीयन यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। तो कब ओपन हो जाएगा ये रजिस्ट्रेशन? 19 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मान लो कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप आपके फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एडिटिंग भी कर सकते हैं। उसका समय भी सेम दिया गया है 19 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एमपी में क्या होता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपको क्या करना पड़ेगा, स्लॉट बुक करना होगा, और आपके आसपास जो भी नजदीकी गवर्नमेंट कॉलेज है वहां पर आपको जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, और आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। मैं अभी थोड़ी देर में ही वो वीडियो अपलोड कर दूंगा कि अभिलेख सत्यापन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है। ठीक है, तो और किन किन बातों का ध्यान रखना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उसको मैं अभी अपलोड कर दूंगा। तो आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ ही देर बाद आपको वीडियो भी मिल जाएगी। तो 20 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक क्या चलेगा, शाम के 5 बजे तक अभिलेख सत्यापन चलेगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। तो आप आपके आसपास जो भी कॉलेज पढ़ता है वहां पर आप चल जाना। ठीक है, सीट मेरिट यानी कि सीट मैट्रिक्स कब रिलीज किया जाएगा, 23 सितंबर को। मेरिट लिस्ट आपकी आ जाएगी कब, 26 सितंबर को। आपको चॉइस फिलिंग करना है, उसका समय दिया गया है 27 से लेकर 30 सितंबर तक। ठीक है, आप एडिट करना चाहते हैं तो वही सेम समय दिया गया है, इस दौरान आप एडिटिंग भी कर सकते हो। आपका सीट अलॉटमेंट जो है वो 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। फिर जिसको भी कॉलेज लेना है तो उसको क्या करना है, वहां पर सारे डॉक्यूमेंट विद फीस लेकर आपको जाना है। समय दिया गया है 5 से लेकर 8 अक्टूबर तक। ठीक है, प्रवेश निरस्तीकरण की अगर हम बात करते हैं तो अगर मान लो आपको आपने एडमिशन ले लिया लेकिन आपको वहां पर नहीं पढ़ना है तो आप वहां से निरस्तीकरण भी करा सकते हैं, ये समय आपको दिया गया है। ठीक है, तो ये था किसका, 85% स्टेट कोटा का शेड्यूल। अब मैं 15% ऑल इंडिया कोटा का शेड्यूल बता देता हूँ आपको। ठीक है, इसको डाउनलोड हो जाने दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको 15% ऑल इंडिया कोटा का शेड्यूल दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये जो शेड्यूल है वो किसके लिए है, ये 15% ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट्स के लिए, 15% ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है। तो अगर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी जो भी कैटेगरी है, आपका बस ये है कि सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन आपका कब ओपन हो जाएगा, तो 12 सितंबर से 17 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन चलेगा, है ना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप एडिट भी कर सकते हैं,
सेम समय दिया गया है। सीट मैट्रिक्स आपके लिए रिलीज कर दिया जाएगा, यानी कि एमपी की जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी 15% सीट जो यहाँ पर रहेगी, तो आपको 18 सितंबर को पता चल जाएगा कितनी सीटें आपके लिए, ठीक है। मेरिट लिस्ट की बात करते हैं, 18 को आ जाएगा। आपको चॉइस फिलिंग करना है ना, तब 19 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक, ठीक है। फिर उसके बाद एडिटिंग भी आप कर सकते हैं, सेम समय दिया गया है। सीट आवंटन 24 सितंबर को आ जाएगा। फिर आपको जैसे ही कॉलेज मिल जाता है तो आपको फिर क्या करना है, पंडित खुशीलाल में रिपोर्ट करना है। चाहे आपको कोई सा भी मिला है, वहां पर आपके जो भी कॉलेज मिला है हर एक का मेंबर वहां पर रहेगा, जो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा और आपके एडमिशन को कंफर्म कराएगा, जिसका समय 25 से 26 तक दिया गया है। तो जो भी प्रोसेस है मैं आपको बताते चलूंगा। अब से आपको एमपीआईएस काउंसलिंग से रिलेटेड सारा मेरे थ्रू गाइडेंस मिलेगा, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू, और अगर आप पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपको इधर उधर 10 जगह यूट्यूब वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। वैसे तो मेरे वीडियो से ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना, एकदम राइट इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं देता हूँ, फालतू की बातें करता भी नहीं है, ठीक है। तो ये फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है। तो अगर आप में से किसी को अगर लेना हो तो पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस ले सकता है। तो हमने फर्स्ट राउंड का शेड्यूल देख लिया। फर्स्ट राउंड जो आपका 26 सितंबर तक पूरा एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड राउंड होगा, तो वहां पर फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा 25 से 26 सितंबर तक। ये समय दिया गया है सेकंड राउंड के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो लोग नहीं कर पाए थे तो वो कर सकता है सेकंड राउंड में भी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म एडिट फैसिलिटी दी गई है आपको 25 से 26 सितंबर, इन 2 दिन में आप क्या कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। सीट मैट्रिक्स 27 सितंबर को आ जाएगा। मेरिट लिस्ट 27 सितंबर को अपलोड कर दी जाएगी। आपको चॉइस फिलिंग करना है 27 से 29 सितंबर, जिसका समय दिया गया है ना। उसके बाद एडिटिंग भी आप सेम समय तक कर सकते हो चॉइस फिलिंग में। सीट आवंटन यानी कि सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है ऑल इंडिया कोटा का, वो 1 अक्टूबर को आ जाएगा। और फिर आपको वही सेम कॉलेज मिलता है, पंडित खुशीलाल में आपका रिपोर्ट करना है, आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और आपका क्या होगा, अस्थायी रूप से यहाँ पर प्रवेश हो जाएगा, ठीक है। अस्थायी यानी कि अगर आप निरस्तीकरण करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, जिसका समय ये दिया गया है, ठीक है। और रिपोर्टिंग का समय 3 अक्टूबर से 4 अक्टूबर दिया गया है, ठीक है। तो शाम के 5 बजे तक आप क्या कर सकते हो, रिपोर्टिंग कर सकते हो। तो ये थी वीडियो काउंसलिंग के शेड्यूल से रिलेटेड। कई स्टूडेंट्स के मन में सवाल था कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो अपलोड हो गया है शेड्यूल। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसके आसपास यानी कि 6 के आसपास क्या हो जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही शेड्यूल आ भी गया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।